अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनिला आप लोगों के साथ एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं बनाने जा रही थी पुलाव। तो मैंने कहा कि चलें भाई मिलके बनाते हैं पुलाव, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और पुलाव भी तैयार हो जाएगा। तो जनाब, मैंने जो है वो पुलाव के लिए चावल देखे मैंने पहले से भिगो दिए, ठीक है। अभी आधा पौना घंटा हुआ होगा मैंने इसको भिगोए और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मैंने निकाल के रखे हैं, जो मैं अभी आपको एक एक करके मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, ठीक है। ये देखें, चिकन मैंने निकाल के रखा है आधा किलो और इसके लिए मैंने ली है बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच लेना है आपने। बिरयानी मसाला जाएगा इसके अंदर टेस्ट के लिए। दही ले लें आप 4 से 5 चम्मच या 1 पाव भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। हरा धनिया, आलू और हरी मिर्चें, अच्छा नमक और गरम मसाला। मैं बताऊं आपको, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया है ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। गरम मसाले में जाएगा ज़ीरा, छोटी इलायची, लौंग और यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्चें, ठीक है। जावित्री है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है, ठीक है। और बादियान के फूल 2 से 3 टुकड़े, ठीक है जनाब। ये सारी चीज़ें जाएंगी चिकन पुलाव के अंदर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पतीली ले ली है, ठीक है। चावलों के हिसाब से पतीली मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि इसमें चावल जो है वो आसानी के साथ बन भी जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर हम मसाला जब तैयार करते हैं तो फिर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ऑयल डालूंगी इसके अंदर, ठीक है। ऑयल डाल के प्याज ऐड कर देंगे आप, ये देखो, ठीक है। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दें। क्या करना है, प्याज को ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, एक दिन मैंने इसको ट्राई की थी, क्योंकि मैं जो है वो बनाने कुछ और जा रही थी, मैं तहरी बनाने जा रही थी ना। तो मैंने क्या किया कि फिर चिकन रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए जो है उसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया और 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी। यकीन माने, जब पुलाव बना ना तो बहुत टेस्टी बना। तो तब से जो है वो, अगर बच्चे पुलाव वगैरह की फरमाइश करते हैं ना, तो मैं इसी तरीके से बना के देती हूँ। यकीन करें, बहुत पसंद आता है। और जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों का एडिशन भी मैं नहीं करती, क्योंकि जाहिर है हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो मेरी कोशिश यही होती कि मैं आसान से आसान तरीके से जो है वो बता दूँ। अच्छा, देखिए जनाब, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने ज़ीरा और ये सब गरम मसाला निकाल के रखा था, ये भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको मज़ीद जो है हम 5 मिनट तक चलाएंगे, ताकि बस गरम मसाले की खुशबू आ जाए, ठीक है। और 5 मिनट के बाद जो है हम इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करना शुरू करेंगे। चाहें तो आप ऑयल गरम करके जो है वो गरम मसाला पहले भी डाल सकते हैं, ठीक है, और प्याज उसके बाद डाल दें, ठीक है। अच्छा जनाब, अब जो है 5 मिनट तक मैंने गरम मसाला और प्याज जो है वो ब्राउन करने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूंगी जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1-1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन आपने डाल देना है, ठीक है। फ्लेम को जो है आपने दरमियाना रखना है, ठीक है, ताकि अदरक लहसुन में जो है वो चिकन अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखो, ठीक है। इसको वॉश करके रखा था मैंने, इसको चिकन डाल दें बस साथ साथ आप। और अब इसकी करनी है आपने भुनाई।
5 मिनट तक आपने जो है वो इसको चिकन को फ्राई करना है इसी के अंदर, ठीक है, ताकि इसकी हीट वगैरह जो है ना वो निकल जाए। अच्छा देखें व्यूज़, 5 मिनट तक जो है वो मैंने अदरक लहसुन में चिकन को अच्छी तरह भून लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, ठीक है। खाने की चम्मच से 1 चम्मच भर के आप डाल दें नमक। हरी मिर्चें, मोटी मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ही पिसी मिर्च जाएगी इसके अंदर और ना ही हल्दी जाएगी, ठीक है। हरी मिर्चें डालनी, टमाटर, दही, बस, ठीक है। सारी चीज़ें बस आपने जो है ना एक के बाद एक करके मसाला भूनते साथ आपने डालती जानी है, ऐड करते जानी है, जैसे जैसे मैंने की है, ठीक है। और यकीन करें ये बिल्कुल, अगर कोई मेहमान भी आ रहा है, ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो आप मसाला आपका तैयार हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये आपकी डिश तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप जो है ये डिश बना के देखिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद भी बहुत आएगी और ये जल्दी बन जाने वाली डिश है, ठीक है। और चिकन का तो आपको पता है कि वैसे ही इसको टाइम नहीं लगता गलने में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और बिरयानी मसाला जो मैंने दिखाया था ये भी आप डाल दें, ठीक है। तकरीबन अगर 1 किलो चावल है ना तो आप 1 पैकेट डाल दें, ठीक है। मेरे चावल 1 किलो नहीं है, 1 किलो से कम है, तो मैं हाफ पैकेट डाल रही हूँ, ठीक है। बस अब तेज आंच पे इसकी मैंने क्या करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। आंच मैंने तेज कर दी है। पाँच मिनट तक इसको अच्छे से भुनाई करें और उसके बाद आप आलू ऐड करके ढक्कन लगा दीजिएगा। व्यूज़ देखें, तमाम मसाले ऐड करने के बाद जो है और चिकन वगैरह डालने के बाद मैंने इसको जो है वो 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भुना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करने जा रही हूँ, ये देखें, ताकि चिकन और आलू के गलने के साथ साथ मसाला जो है वो अच्छी तरह भुनाई हो जाएगा, वरना चिकन गलने के बाद हम मसाला भून नहीं सकते, ठीक है। ये साथ साथ इसकी भुनाई भी हो जाएगी और आलू और चिकन भी जो है वो गल जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास लेमन है तो आधा लेमन आप इसके अंदर निचोड़ दें, ठीक है। इससे जो है वो चावलों के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने आधा नींबू जो है वो निचोड़ दिया इसमें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें, ठीक है। और अगर दही भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ टमाटर ही डाल दें इसके अंदर, ठीक है। तो कोई इतनी मुश्किल डिश नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि अगर आप बिरयानी मसाला यूज़ नहीं करें, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ इसके अंदर टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है या बिरयानी मसाला आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप जो पहले मैंने प्याज के साथ गरम मसाला डाला था, ठीक है, खड़ा तो आप डालेंगे ही, फिर आप उसी को जो है वो तवे पर भूनकर पाउडर फॉर्म कर लें और उसके बाद वो ऐड कर दें बिरयानी मसाले की जगह, ठीक है, 2 चम्मच। इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस जनाब, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है मैंने इसको चलाया है। अब क्या करूँगी, मैं टमाटर गलने के लिए जो है वो और आलू और चिकन गलने के लिए इसको ढक्कन लगा दूँगी। और पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत कम करना है, सिर्फ 1 कप पानी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि टमाटर का भी अपना पानी होगा तो ये चिकन और आलू उसी में गलेंगे, ठीक है। पानी आपने बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। बस ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया और कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ढक्कन लगा दिया बस, ठीक है। 10 मिनट तक जो है हम वेट करेंगे, उसके बाद हम खोल के देखेंगे। जी व्यूअर्स, देखें तो चिकन और आलू को जो है रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप खोल के देखते हैं। 10 से 15 मिनट आपने छोड़ देना ताकि ये गल जाए, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर जो है
है चिकन भी गल चुकी है और आलू भी। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बस भूनना है इसको। जी व्यूअर्स देखें, तमाम जो है वो गोश्त और आलू वगैरह गल चुके हैं और मैंने इसको मज़ीद जो है भुना है। तेल भी ऊपर आ गया है, ठीक है। तेल ऊपर आने तक जो है आपने गलने के बाद इसको हल्की सी भुनाई करनी है। अब जब तेल ऊपर आ जाएगा तो देखिए एक तरफ मैंने जो है ना पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, ठीक है। पानी भी हमारा बॉयल हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर अब हमने हरा धनिया जो था, हरा धनिया ऐड कर दूँगी मैं, ठीक है। और नमक लाजमी आप टेस्ट कर लें, ठीक है। नमक चख लें। चावल डालने से पहले आपने नमक ऐड कर देना है अगर कम लग रहा है तो, ताकि फिर वो चावल डालेंगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर हमने चावल डाल देना है। चावल का पानी जो है मैंने छान लिया, अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। बस अब मैं पानी डाल रही हूँ। चावलों से 1 इंच ऊपर रखना है पानी आप लोगों ने। चावल बस भीग जाए इसके अंदर। ठीक है, चला के देखेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि मसाला वगैरह भी चावलों में मिक्स हो जाए सही से। पानी ऊपर नहीं हुआ है, थोड़ा और डालेंगे। ठीक है जनाब, बस अब हमने क्या करना है, इसको ढक देना है और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको दम दूंगी, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, पानी डालने के बाद, ढक्कन लगाने के बाद जो है मैंने इसको बॉयल होने दिया है तेज़ आंच पर। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। हम 5 मिनट के लिए और इसको ढकेंगे ताकि पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें व्यूज़, मज़ीद मैंने जो है वो थोड़ी देर और इसको रखकर पानी खुश्क कर लिया। ये देखें तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो गया। थोड़ा सा जब ऐसे हल्का हल्का सा पानी रह जाए इसके अंदर तो आप जो है वो पतीली उतार के आप तवा रखेंगे और तवा रख के इसको दम दे देंगे। अब मैं इसको दम दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं पतीली उतार के तवा रखूँगी। ये देखें जनाब, मैंने जो है वो तवा रखकर खाना को दम दे दिया है। पहले शुरू में आप आंच थोड़ी सी तेज़ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 5 मिनट के बाद जो है आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो कर देना है, ठीक है। और 5 से 10 मिनट के लिए आपने जो है इसको दम पे रखना है, ठीक है। मज़ेदार जो है आपका चिकन पुलाव तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जल्दी से आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, तो 10 मिनट जो है वो दम पे रखने के बाद अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और ये देखें मज़ेदार जो है वो चिकन पुलाव तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर से आप हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।